आखिर सीबीएस न्यूज ये क्यों कह रही है कि अमेरिका की 82nd डिवीजन जो है वो मध्य पूर्व की तरफ बढ़ रही है? याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि यूएसएस ट्रिपोली जो कि एक अमेरिकी जंगी जहाज है, उसमें करीब 2,500 मरीन्स सवार हैं, अमेरिकी सैनिक सवार हैं। बड़ा प्रश्न, हाल ही में अमेरिका ने खाड़ग द्वीप पर हमला किया था, जहां से ईरान का 90% एक्सपोर्ट होता है तेल। क्या खाड़ग द्वीप पर डोनाल्ड ट्रंप कब्जा करना चाहते हैं? और क्या खाड़ग द्वीप से शुरू होगा अमेरिका और ईरान के बीच में जमीनी जंग? ईरान तो लगातार कह रहा है हम तो इंतजार कर रहे हैं, आइए तो सही, क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ ईरान हमले की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। याद कीजिएगा दोस्तों, आज ही मैंने आपको सुबह बताया था कि ईरान से डिएगो गार्सिया, एक अमेरिकी और ब्रितानी बेस, बीच में करीब 5,000 किलोमीटर की दूरी, और एक ईरानी मिसाइल वहां जाकर पहुंचती है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं, चूंकि अब ईरान की मिसाइल डिएगो गार्सिया तक पहुंच सकती है, लिहाजा अब ईरान कहीं ना कहीं दुनिया को यह चेतावनी दे रहा है कि अगर हम डिएगो गार्सिया तक पहुंच सकते हैं तो हम ब्रिटेन और फ्रांस तक भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि याद कीजिएगा, अब्बास अराक्ची ने फ्रांस और ब्रिटेन दोनों को चेतावनी दी थी, खासतौर से ब्रिटेन को, कि आप अपने बेसिस का इस्तेमाल मत होने दीजिए अमेरिकी हमलों के लिए। डिएगो गार्सिया पर हमला करके ईरान ने यह सख्त संदेश दे दिया है कि उनकी मिसाइलें अब ब्रिटेन यानी लंदन और पेरिस तक पहुंच सकती हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों, ईरान ने अपना 70th वेव ऑफ अटैक वो लॉन्च किया है, हमले की 70वीं लहर। दोस्तों, यहां अल जजीरा भी बता रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्रेकिंग द 70th वेव ऑफ रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स अगेंस्ट यूएस एंड इजरायली इंटरेस्ट in the Gulf region and beyond targeted more than 55 locations according to the IRGC। सरल शब्दों में 70वीं हमले की 70वीं लहर में ईरान ने अमेरिका और इस्राएल के बेसिस के कम से कम 50 ठिकानों को निशाना बनाया है।